नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदांत वेद्य तत्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सरजय सज्जनवृंद, आप सभी का मनुस्मृति की इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के प्रथम अध्याय पर विचार कर रहे हैं। इससे पूर्व काल चक्र की गणना पर विचार किया गया था कि मनुष्यों का युग कितना बड़ा है, देवताओं का युग कितना बड़ा है, ब्रह्मा की आयु कितनी होती है, एक मनवंतर का समय कितना होता है, मनवंतर कितने इत्यादि पर बड़ा विचार हुआ। संप्रति हम लोग जो है चारों युग में धर्म की क्या स्थिति थी उस पर विचार हुआ, क्योंकि जो समाज है वो धर्म से अपनी उदात्तता को संरक्षित करता है। धर्म का मुख्य यद्यपि अनेक अर्थ हैं, किंतु धर्म शब्द से हम जो ले रहे हैं वो ये है कि वेद आदि के द्वारा प्रतिपादित जो संपूर्ण चारों वर्णों के जो कर्तव्य कर्म हैं और मनुष्य मात्र के लिए जो कर्तव्य कर्म हैं, उन कर्तव्य कर्मों का विधान ही मुख्यतः धर्म है, क्योंकि उसी से व्यक्ति की धारणा, समाज की धारणा बनती है। तो सर्वप्रथम सतयुग के धर्म के विषय में चर्चा है कि चतुष्पाद सकलो धर्मः सत्यम चैव कृते युगे ना धर्मेणागमः कश्चिन् मनुष्यानुपवर्तते। जो सतयुग है तो सतयुग में धर्म जो है वो पूर्ण रूप से, क्योंकि धर्म के चार पाद होते हैं। वो चार पाद कौन है? तो वो चार पाद हैं जिनको वो ब्रह्मा के कहे जाते हैं। वो हैं यज्ञ, दान, तपश्चर्या और सत्य। तो ये जो चार पैर हैं, ये चारों पैर ये जो है सतयुग में रहते हैं, क्योंकि धर्म को भी वृष स्वरूप कहा गया है। तो इसलिए उसको चार पाद कहा गया है। वृषभो धर्म ऐसा कहा जाता है। और उसमें ये सब बताया गया कि सत्य है, तप है, यज्ञ है, दान है। ये चार पैर हैं, जो चारों पैर जो है वो सतयुग में होते हैं। इसलिए धर्म का पूर्ण स्वरूप सतयुग में प्राप्त होता है। इतरेष्वाप आगमात् धर्मः पादशस्तवरोपितः चौरिका नृत माया भी धर्मश्चापैति पादश। अन्य युग की स्थिति दूसरी है। प्रत्येक युग में एक एक पाद का ह्रास हो जाता है। जैसे त्रेता युग में जो है वो अधर्म की अभिवृद्धि होने से एक पैर कम हो जाएगा। तो इसलिए इतरेषु आगमात् धर्मः पादशः अवरोपितः चौरिका अन्वित माया भी। वैसे चौरवृत्ति से अदर जो है असत्य भाषण से
कपट से। जो धर्म है उसका एक एक पाद जो है वो कम होता जाता है। और उसी तरह से प्रत्येक युग में सबकी आयु भी भिन्न भिन्न होती है। अभी जैसे पाद की चर्चा हुई तो सत्य युग में 4 पाद रहते हैं, तो त्रेता युग में 3 पाद, तपश्चर्या का सिस्टम उसमें कम हो जाता है। इसी प्रकार जो है द्वापर में यज्ञ की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, और कलयुग में जो है वो तपश्चर्या, यज्ञ और अर्चना, पूजन इत्यादि का जो क्रम है, अर्थात दान जो है, दान का जो है, तो यज्ञ, दान और तपश्चर्या ये तीनों कम हो जाते हैं। केवल सत्य ही उपस्थित रहता है। तात्पर्य ये है कि ह्रास होने का तात्पर्य ये नहीं है कि पूर्ण रूप से उनकी समाप्ति हो जाती है। ये सत्य है, ज्ञान है, तपश्चर्या है, ये सब रहते हैं किंतु अत्यल्प हो जाते हैं। ये इसका मुख्य तात्पर्य है। सतयुग में मनुष्यों की आयु कितनी होती है? अरोगा सर्व सिद्धार्था चतुर्वर्ष शतायुषाः कृते त्रेतादिषु ख्येषां वयो ह्रसति पादशः। सतयुग में मनुष्य निरोग रहता है, सर्व प्रकार की सिद्धियों से युक्त होता है, संपत्ति से युक्त होता है, और 400 वर्ष की आयु उनकी होती है। 400 वर्ष की आयु। और त्रेता युग में 300। इसी प्रकार 200 वर्ष की आयु जो है वो द्वापर युग में, और 100 वर्ष की आयु अधिकतम मानी जाती है। अब इसका मुख्य तात्पर्य है कि सतयुग में 400 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष, कलयुग में 100 वर्ष की आयु होती है। तो मनुष्यों के आयु का परिमाण सामान्यतः ये कहा गया है, इसलिए पुण्यातिशय से आयु का आधिक्य भी बनता है और पापातिशय से आयु कम भी हो जाती है। इसलिए जो है कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जिनकी 50 वर्ष से कम अवस्था में ही समाप्त हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में कहा गया भगवान रामचंद्र जी ने 11,000 वर्ष तक शासन किया, तो इतनी आयु कैसे उनकी हो गई? तो योग साधना से, तपश्चर्या से आयु की अभिवृद्धि होती है। इसलिए त्रेतादि युगों में योग साधना और तपश्चर्या के माध्यम से लोग अपनी आयु को, परंतु सामान्य जो व्यक्ति है वो जो कुछ नहीं करता है तो वो उसकी अधिकतम आयु त्रेता युग में 300 वर्ष ही मानी जाती है। इसका मुख्य तात्पर्य। और युग के अनुसार सबके आयु का स्वरूप, कर्मों का स्वरूप आदि भी वह जो है कुछ ना कुछ ह्रास होता है, उसमें अभिवृद्धि भी देखी जाती है, स्थिति भी देखी जाती है। वेदोक्तमायुर्मर्त्यानाम आशिषश्चैव कर्मणां फलन्त्यनुगम लोके प्रभाव शरीर। तो मर्त्यानाम वेदोक्तम आयु आशिषश्चैव कर्मणां, वेदों में जो मनुष्यों की आयु कही गई है, शतं जीवेम शरद इत्यादि के रूप में, तो कर्मों के फल तथा ब्राह्मण आदियों के जो ऋषि कल्प ब्राह्मण आदि हैं उनके वरदान से, उनके आशीर्वचनों से आयु की भी वृद्धि भी होती है। इसलिए आयुष्मान भव आदि ये सबको आशीर्वाद भी, जब जो ऋषि कल्प ब्राह्मण जब आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं, और अगर रुष्ट हो गए तो शाप भी दे देते हैं, तो उसके अनुसार आयु वगैरह का ह्रास भी होता है। तो इसलिए वेदोक्तम आयुर्मनुष्य मर्त्यानाम आश्चर्य कर्मणाम फलन्त्यनुगम लोक प्रभाव शरीरिणाम। शरीर माने जो भी प्राणधारी लोग हैं उनको सबके वो फलभूत होते हैं। अन्य कृत योग धर्मात्रेतायाम द्वापरे परे अन्य कलयुगेन्द्रिणाम युग ह्रासानुरूपता। कृत युगे अन्य धर्म, मनुष्यों के जो पालनीय धर्म है, पालनीय कर्तव्य कर्म है, वो जो है सतयुग में वो अलग तरह के होते हैं, जिसको वो निर्वाह कर सकते हैं। त्रेता युग में कुछ दूसरे ढंग से होते हैं, द्वापर में और कुछ दूसरे ढंग से होते हैं,
कलयुग में होते। तात्पर्य यह है कि जिस युग के मनुष्य उस धर्म को अच्छी तरह से निर्वाह कर सकते हैं, वे ही धर्म तत्त युग में शास्त्र के द्वारा बोधित है। इसलिए अन्य कृतयुगे धर्म त्रेतायाम द्वापरे परे अन्य कलयुगे नृणाम युग ह्रासानुरूपतः, युग के ह्रास के अनुसार ही प्रत्येक युग में मानव के धर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या क्या धर्म होगा? का तपः परम कृतयुग। जो सतयुग है, जिसको कृतयुग भी कहा जाता है, वो मुख्य धर्म था तपश्चर्या करना। उसमें लोग बड़ी बड़ी तपस्या करते थे, हजारों वर्ष की तपस्या करते थे। त्रेतायाम ज्ञान उच्यते, त्रेता में जो है ज्ञान की प्रधानता थी। ज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के याग आदि कर्म से परमात्मा की आराधना करते थे। द्वापरे यज्ञ में बाहु, द्वापर में यज्ञ विधान करते थे। और कलयुग में क्या? कलयुग में ज्यादा शक्ति है नहीं सब करने की, ना यज्ञ का उस तरह से विधान कर सकते हैं, न ज्ञान की आध्यात्मिक शक्ति उतना प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यथेच्छा दान कर सकते हैं यथाशक्ति। तो